हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं टॉपर एक्स यूट्यूब चैनल। आज की हम इस क्लास में मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट की क्लास लेके आ गए हैं। यदि आप भी नवंबर से पढ़ के मैथ्स में 90 या 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ बने रहे। आपको प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए प्लीज़ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की कितनी घातें होगी? तो हम एक सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन 144 को ऐसे लिखेंगे और अब देखेंगे ये किससे कटता है। वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिससे कटता है, ये 2 से वह छोटी अभाज्य संख्या जिससे कटता है। 2 से काटेंगे 7, 2, 2 से काटेंगे 3 बार और ये 12 यानी कि 6 बार। फिर 2 से काटेंगे 1 बार, ये 16 8 टाइम। और ये 2 से काटेंगे, 2 से काटा जाएगा 9 बार। फिर 3 से काटेंगे 3 और ये 3 व 1। तो जो 144 के अभाज्य गुणनखंड है उसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो हम ऐसे लिख लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 2 की कितनी घातें हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 की कितनी घातें होगी, 1 2 3 4। तो 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 2 की 4 घातें होगी। मतलब अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन एक सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सहअभाज्य संख्याओं का युग्म वह संख्याओं का युग्म होता है जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो। अर्थात जैसे कि 2 व 5। अगर इनका हम एचसीएफ लेंगे इंडिविजुअली, ये देखिए 2 एकम 2 और ये 5 को हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। तो जब हम इन दोनों संख्याओं का देखेंगे तो इनमें कोई भी 5 का 2 इंटू 5 का 5 इंटू 1 और 2 का 2 इंटू 1 यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, वह है 1 कॉमन है। तो यानी कि जिनका एचसीएफ 1 हो, इनका मैसा 1 हो, तो ऐसी हमें संख्याओं का युग्म देखना है। तो इसमें जो में संख्याएं हैं वो है 6 और 13। देखिए दिखाता हूँ करके आपको। 6 2 3 1 और ये 13 13 एकम 13 एक बार। तो यानी कि जो 6 है उसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1 और 13 को हम लिख लेंगे 13 इंटू 1। तो क्या कॉमन है? ओनली 1। जिनका एचसीएफ 1 हो वह संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, जो कि इस साल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल आने की संभावना सबसे अधिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। यदि एचसीएफ 35 और 45 का एचसीएफ 5 है तथा एलसीएम कितना है 63 इंटू ए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक सूत्र होता है, लिखेंगे। हम जानते हैं कि मासा गुणा लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो इस क्वेश्चन में मासा कितना दिया है 5 और लैसा कितना दिया है 63 गुणा ए और बराबर दो संख्याएं कौन कौन सी दी है हमें 35 इंटू 45। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 को उनके नीचे भेजेंगे। 63 इंटू ए बराबर 35 इंटू 45 बाई कितना 5। 5 से इसको काटेंगे 7 टाइम जाएगा और 7 से इस 63 को काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा। तो ए बराबर 45
5, 9a बराबर 45 और a बराबर 45/9, इससे काटेंगे तो डेट सिंप्लाई a बराबर 5, ये 5 टाइम कट जाएगा क्योंकि 9 5 जा 45 होता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। पाई एक किस प्रकार की संख्या है? तो सब पाई का मान क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई बराबर होता है 3.14 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये कभी भी रिपीट नहीं होती। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं दो टाइप की होती है। एक जिनका दशमलव प्रसाद शांत होता है और एक जिनका दशमलव प्रसाद अशांत होता है लेकिन आवर्ती होता है। मैं दोनों का आपको एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। जैसे कि शांत का, जैसे कि हमने ले लिया 3.125 और ये इतने पर ही स्टॉप हो गया, यानी कि ये आगे कोई रिपीट नहीं कर रहा। और ये किस टाइप का, ये अशांत अर्थात जो रिपीट होता है, मतलब जो रिपीट होता है बट एक टाइम पे मतलब सिंगल डिजिट रिपीट होता है कोई सा भी, जैसे कि 3 3 3 ऐसे डॉट डॉट करके 3 रिपीट होता जाएगा। लेकिन जो अप्रिमेय संख्या होती है उनका केस देखिए। अप्रिमेय संख्याएं में अशांत होती है लेकिन अनावर्ती होती है, मतलब जहाँ पे कोई एक नंबर दोबारा रिपीट होता ही नहीं, जैसे कि 9.786599025, यानी कि देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो इस टाइप की जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्याएं में आती है। तो पाई की भी जो वैल्यू होती है वो कभी रिपीट नहीं होती, मतलब नंबर अलग बार, जैसे कि यहाँ पे 314 ऐसे करके अलग अलग नंबर आते जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे कभी भी ये कि 3 रिपीट हो रहा है, 1414 रिपीट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई भी सम संख्या किस रूप में व्यक्त की जा सकती है? बच्चों ये देखिए, ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट होता है, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में और 26 में भी इस टाइप का क्वेश्चन 7 सेट में से किसी में किसी कम से कम 3 या 4 सेट में आपको देखने का जरूर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कोई भी सम संख्या किस रूप में व्यक्त की जा सकती है? जो कोई भी सम संख्या होती है वो हमेशा 2q के रूप की होती है, क्योंकि q बराबर 1 फुट 1 रखने पर देखिए 2 इंटू क्यू की जगह पर हमने क्या रखा 1, तो ये बराबर क्या आया 2। क्यू की जगह पर अगर कोई सम संख्या रखेंगे, यानी कि मान लीजिए 2 ही हमने रख दिया, 2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। मान लिया हम कोई बड़ी विषम संख्या रख के देखते हैं क्यू के स्थान पर, क्यू बराबर 3, तो क्यू इंटू 3 सॉरी 2 इंटू क्यू के स्थान पर 3 रखने पर ये आ गया 6। एक बार हम 4 भी रख के ट्राई करते हैं, क्यू बराबर 4 रखने पर 2 इंटू क्यू के स्थान पर हमने 4 रखा, ये 8। तो अब देख रहे हैं कि हमेशा सम संख्या ही आ रही है, 2 4 6 7 8। तो ये जो 2 4 6 8 10 ये इस टाइप की क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हम क्यों के स्थान पर कोई भी सम संख्या रख के चाहे विषम संख्या रख के हमको मिल सम ही रही है, तो कोई भी जो सम संख्या होती है वह 2q प्लस 2q के रूप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ेंगे। ये भी ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है। एक, कोई भी सम संख्या किस रूप में व्यक्त किया जा सकती है, कोई भी सम संख्या किस रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो इसी का अगला टाइप है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद से 3 से 4 सेट में जरूर आपको देखने के मिलेगा। तो कोई भी विषम संख्या किस रूप में व्यक्त की जा सकती है? तो कोई भी जो विषम संख्या होती है वो 2m प्लस 1 के रूप की होती है। आप बोलेंगे सर ये ऐसे कैसे होता है, आप बोलेंगे भैया ये कैसे हो सकता है, हमारी तो समझ में ही नहीं आता। तो भैया मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। देखिए 2m प्लस 1 को लेंगे तो हम 1m के स्थान पर 1 रख के देखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 3। तो अब हम कोई सम संख्या रख के देखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर
5। अब हम 3 पुट करके देखेंगे। m बराबर 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 2 इंटू 3 यानी कि 6 और प्लस 1 7। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हमें और वैल्यू पुट करके देखनी चाहिए तो हम m बराबर 4 पुट करके देखेंगे। 2 इंटू 4 प्लस 1 बराबर 9। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर बार संख्या जो है वो एक विषम संख्या आ रही है, जैसे कि 3, 5, 7, 9। तो कोई भी जो विषम संख्या होती है वो 2m+1 के रूप की होती है। तो हमेशा इस बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान रखने, ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, मैंने आपको दोनों करा दी, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में देखने को जरूर से मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 130 तथा उनका एचसीएफ 13 हो तो लघुत्तम समानुपाती अर्थात एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको जरूर से देखने को मिलेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में इस क्वेश्चन को कराता हूँ। सॉल्यूशन लिखेंगे हम सबसे शुरू में। सॉल्यूशन, तो दो संख्या, एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के, यानी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लसा जमा मासा के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है हमको, वो 130। एचसीएफ कितना दिया है हमको, 13 इंटू एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर 130/13 है। 13 से 130 कितनी बार जाएगा, 10 बार। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और आप देख पा रहे हो कि ये कितने बार रिपीट हो रहा है। 20 पे, 22 में, 23 में, 24 में, ये 26 में भी जरूर आता है। यहाँ पे बस इतना हो सकता है कि √2 के स्थान पे √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, लेकिन करने का हमारा तरीका नहीं बदलेगा। अगर देखें, हम इसे शुरू करता हूँ मैं प्रूफ लिख के। प्रूफ, हमें क्या करना है, √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसका विपरीत मान लेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे √2 बराबर a/b, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0। अगर हम b की वैल्यू, b के स्थान पर 0 आ जाएगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए b नॉट इक्वल टू 0 तथा a व b सहभाज्य है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे फिर से कि ये सहभाज्य क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन दो संख्याओं का मैसे एक होता है में सहभाज्य संख्याएं होती है। अब हम क्या करेंगे, इस b को इधर लेके आएंगे, √2b बराबर a। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √2b का स्क्वायर और a स्क्वायर। तो रूट किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो उसी की उसमें 2 बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि 5 × 5 बराबर 25, यानी कि ये 5 का स्क्वायर है, या 2 × 2 बराबर 4, ये 2 का स्क्वायर है। तो ऐसे ही √2 × √2 बराबर होता है 2 के। तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 2। अब हम लिखेंगे, क्योंकि
2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। नेक्स्ट लाइन में देखिए हम क्या लिखेंगे। पुनः माना a बराबर 2c है, 2 और अब हम a की वैल्यू को हमें इक्वेशन संख्या फर्स्ट में रखना है, यानी कि b² बराबर a के स्थान पे हमें क्या रखना है 2c² बाई 2 b² बाई 4c² बाई 2, इससे से काटेंगे 2 तो आ जाएगा 2c² बराबर b²। तो हम c को मतलब 2 को b के अपोन में लेकर जाएंगे, b² के अपोन में। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे चूँकि 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। आप देख पा रहे हैं हम मान के क्या चले थे कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात सहभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ तो a और b को दो अकेले ही दोनों को विभाजित करता है, तो अतः हम लिखेंगे हमारी कल्पना जो है वो गलत हो गई। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। 36 और 60 का HCF और LCM का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे शुरू में हम 36 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 36 ये 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3 और 3 से कटेगा 1। ऐसे ही हम 60 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 से कटेगा 30, 2 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5 और ये फिर 5 से कटेगा 1। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 36 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 और यहाँ पे 60 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जो HCF होता है, HCF में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उभयनिष्ठ देखेंगे। जैसे कि 2 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जो HCF लिखेंगे HCF बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कि बराबर होगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो HCF आ गया हमारा 12। अब हमें LCM देखना है। LCM में क्या करते हैं, LCM में जो कॉमन है वो सब लेने हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मतलब ये और फिर जो बचे हैं, क्या क्या बचा है, 3 2 1, इसको भी हम लिख लेंगे 3 5 1। LCM बराबर कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 और 12 3 जा 16 और 16 5 जा 118, 36 5 जा 118, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 और 36 5 जा 180 होता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, HCF
गुणा एलसीएम का गुणनफल, यानी कि गुणा क्या है, गुणा प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, HCF इंटू LCM की गुणा हम करेंगे 12 गुणा 180, तो 0, 12 अट्ठे होता है 96, 96 का 6 हासिल लगे 9, 12 के 12 और 12 और 9 21, यानी कि HCF इंटू LCM आ गया 2160। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। HCF 206 और 657 का HCF 9 दिया है और LCM ज्ञात करने के लिए हमें बोला है। हम जानते हैं कि दो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF। पहली संख्या हमारी क्या है 306, दूसरी 657 बराबर LCM हमको नहीं पता है, HCF कितना है 9 है। अब LCM बराबर कितना लिखेंगे 306 इंटू 657 बाई 9, 9 से इसको काटेंगे कितने बार आ जाएगा 9 7 जा 63, यानी कि 7 बार, और बचे कितने 2 यानी कि 27, यानी कि 3 बार। तो LCM बराबर 306 गुणा 73, जो कि LCM होता है कितना होगा 22,338। ये हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए